श्री रामचरितमानस पावन पाठ अयोध्या कांड दोहा संख्या 120 से 123 तक। वर्णन वनवासियों का मार्ग में जाते वक्त सीता, राम और लक्ष्मण का प्रेम और उनकी सुंदरता का वर्णन। जय श्री राम। यही विधि कही कही बचन प्रिय, ले ही नयन भरि नीर, किमि चली है मार्ग अगम, सुटि सुकुमार शरीर। इस प्रकार से प्रिय वचन कहकर सब नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि वे अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग पर कैसे चलेंगे। नारी तने विकल बस होई, चकैय सांझ समय जनु सोई। प्रभु पद कमल कठिन मगु जानी, गह भरी हृदय कहीं बरबानी। स्त्रियां स्वभाव बस विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से मोह रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों का कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। परसत मृदुल नयन अरुणारे, सकुचति महि जिमि हृदय हमारे। जो जगदीश नहीं बनु दीना, कत न सुमन मय मारग कीना। इनके कोमल और लाल चरण तलवे को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सच्चा जाती है जैसे हमारे हृदय सच्चा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। जो मांगा पाई अविधि पाई, ये रखियं सखियां की नमाही। जे नर नारी न अवसर आए, तिन सिय राम न देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर का लाभ नहीं पाए, वे सीताराम को नहीं देख सके। सुनि स्वरूप बुझई अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई। समर्थ दाई बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिर जन्म फल पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर वापस लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जने करमी नहीं पछताई, होई प्रेम बस लो गई मीरा जहाँ जहाँ जाई। गर्भवती प्रसूत आबला स्त्रियां बच्चे बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते हुए पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। गाँव गाँव अस होई आनंदो, देखी भान कुल कैरव चंदू। जे कछु समाचार सुनि पावई, ते न पुरानी दोष लगावई। सूर्य कुल के कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग जनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते, वे राजा रानी दशरथ कैकेयी को दोष लगाते हैं, उनको दोषी मानते हैं। कहीं ये के अति बल नर नाहु, दीन हमें जोई लोचन लाऊ। कहीं परच पर लोग लगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई ये कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया है। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। ते पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सुनगर जहाँ ते आए। धन्य सुदेश शैल बन गाऊ, जहाँ जहाँ जाई धन्य सोई ठाऊ।
कहते हैं कि वो माता पिता धन्य हैं जिन्होंने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया। वो नगर धन्य है जहाँ से ये प्रस्थान करके आए। वो देश पर्वत और गांव धन्य है, और वो स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुख पायौ बिरंच रतिते ही, यही जही के सब भांति सने ही। राम लखन पति कथा सुहाई, रही सगल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। यही विधि रघुकुल कमल रवि, मगलोगन सुख देत जाई चले देखत विपिन सिय सौमित्र समेत। रघुकुल के कमल को खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग पर लोगों को सुख देते हुए सीता और लक्ष्मण सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन बन पाचे, तापस बेश विराजत काचे। उभय बीच सिय सोहति कहते, ब्रह्म बीच बिच माया जैसे। आगे श्री रामचंद्र जी, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश में दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया ने स्थान ले रखा हो। बहुरी कहु छवि जसिवन बसई, धनु मधु मदन मध्य रति लसई। उपमा बहुरी कहु जिय जोही, जन बुध विदु बिचरो रोहिणी सोही। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है, मैं उसको कहता हूँ मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रज कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच रोहिणी चंद्रमा की पत्नी सोह रही है। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरती चरण मग चलती सबीता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलई मगुदाई न लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों में पैर न टिक जाए, इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए दाहिने बाएं पैर रखकर रास्ते पर चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किमि कही जाई। खग मृग मगन देख छवि होई, लिए चोर चित राम बटोई। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी सीता जी सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं अर्थात अनिवर्चनीय है, अतः वो कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस शब्द को देख कर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई। भव मगु गम मनंद तेहि, बिनु तम रहे सिराई। प्यारे पति सीता सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भाव का अगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से छूटकर मुक्त हो गए। जय श्री राम।